अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के सिंपल इफ़ फार्मूला के बारे में कि इफ़ फार्मूला को किस तरह से अप्लाई करते हैं, किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने बहुत ही बेसिक, इंटरेस्टिंग, प्रैक्टिकल डेली लाइफ एग्जांपल्स ली हैं आपको समझाने के लिए, जिससे कि आपको समझ में भी आएगी और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं वो। लेकिन उससे पहले मैंने एक ट्यूटोरियल भी बनाया था एक्सेल के ऊपर फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं और आप एक्सेल को सीखना चाहते हैं तो आप इस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। आई होप कि इस ट्यूटोरियल से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एज एन एब्सोल्यूट बिगिनर। बहुत ही ईजी वे में मैंने बताया हुआ है इस बारे में। तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इस वीडियो के जो मैं अभी बना रहा हूँ। तो चलते हैं वापस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक होमवर्क भी रखा हुआ है। वीडियो के एंड पे कुछ सिनेरियोज़ मैंने क्रिएट किए हैं, उसमें से एक सिनेरियो आपका होमवर्क भी होगा। तो इस वीडियो को आप देखिएगा एंड तक। अगर आप देखते हैं तो आप उस होमवर्क को कर सकेंगे। तो एक्सेल पे चलते हैं। यहाँ सिनेरियोज़ मैंने लिए हुए। सबसे पहले यहाँ पर मैं इसकी फ़ॉन्ट इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। उसके बाद यहाँ पर मैं क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ क्या है। क्राइटेरिया ये है कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 40% से ज़्यादा हैं वो पास हो जाएं और जिनके 40% या उससे कम हैं वो फेल हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने एक बेसिक सा सिनेरियो क्रिएट किया है। यहाँ सबसे पहले मैंने डिलीट कर देता हूँ इसको। ओके, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पर इसकी जो विड्थ है उसे सेट कर लेते हैं। यहाँ एक बॉर्डर लगा देते हैं। ओके, बॉर्डर जो है वो लग गया है। अब यहाँ पर इफ़ फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू के साथ शुरू करते हैं सारे फार्मूलाज। उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। राइट की तरफ जो पॉइंट आउट करता है वो ग्रेटर देन होता है। उसके बाद लिखेंगे 40% के। अब कॉमा लगा के यहाँ हमारा जो शर्त थी वो काम पूरा हो गया। अब वो पूछ रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू, कि अगर ये ट्रू हो जाता है तो क्या शो हो। तो इन्वर्टेड कॉमास में मैं लिख रहा हूँ पास। एक्सेल में जब भी आप टेक्स्ट लिखेंगे किसी फार्मूला में तो उसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं लिखते हैं तो एक्सेल पहचान नहीं सकेगा टेक्स्ट को। तो अभी आप इसको पोज करके देख सकते हैं। मैंने कहा इस खाने में वैल्यू बड़ी है या बराबर है, अगर 40% से तो वो पास कर दो वरना फेल कर दो। तो मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ उसको और यहाँ पर देखते हैं इसने कैसे दिया रिज़ल्ट। फेल ही हो गया क्योंकि 32 है, 40% से कम। यहाँ पर 40% के इक्वल है तो पास कर दिया। हमारी कंडीशन ये थी इक्वल टू और ग्रेटर देन। यहाँ फेल कर दिया क्योंकि 29% था। अब चलते हैं अगले सिनेरियो की तरफ। यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो मैंने लिया है। जूम इन करते हैं इसको। यहाँ क्राइटेरिया क्या है कि वो लोग या फिर वो कस्टमर्स जो 1000 रुपये या इससे ज़्यादा स्पेंड करते हैं किसी कैफ़े में, किसी कैंटीन में खाने पीने के लिए, तो उनके लिए उस कैफ़े ने, किसी डम्मी कैंटीन ने ये ऑफ़र दी है कि आपको एक बर्गर और एक ड्रिंक फ्री मिलेगी। और जो 1000 से कम खर्च करेंगे उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, नथिंग शो होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे डिलीट करता हूँ और यहाँ पर लिखते हैं इज़ इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे यहाँ स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। उसके बाद लिख देंगे सिंपल 1000। उसके बाद हमारी कंडीशन पूरी हुई। अब हमने यहाँ पर देना है कि अगर ये ट्रू हो जाए तो क्या हो। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स में लगाएंगे हम यहाँ पर 1 बर्गर एंड ड्रिंक, तो ये उसको मिलेगा और अदरवाइज़ उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, ब्रैकेट बंद। इसे आप पॉज करके समझ सकते हैं। मैं एंटर कर देता हूँ तो देखते हैं कि किस तरह से इसने रिज़ल्ट दिया है। अभी ये नथिंग इसलिए आया है, 850 है, 1000 से कम है। यहाँ 1 रुपया कम है तो उसने नथिंग कह दिया। यहाँ भी नथिंग क्योंकि 1000 से कम है। इधर 1000 है तो उसने डील दे दी। इधर अब 1500 है तो भी उसने डील दे दी। तो चलते हैं नेक्स्ट सिनेरियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, सारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं ये, ताकि आपको समझ में भी आ सके और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर एक फार्मूला एक है टाइम से रिलेटेड, इसको मैं डिलीट करता हूँ। सबसे पहले क्राइटेरिया समझते हैं। वो टीचर जो 8 बजे या उससे पहले आ चुके हैं स्कूल के अंदर, अटेंडेंस दे चुके हैं, यानी वो टाइम पे पहुँच गए हैं, तो उनके आगे ओके शो हो। और जो 8 बजे के बाद आए हैं स्कूल में, यानी वो लेट हो गए हैं, तो उनको वार्निंग शो हो। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ 2 सिनेरियोज़ मैंने लिए हैं और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये कस्टम में है और ये जो मैंने टाइम लिखा है, टाइम लिख के इसको मैंने
टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ होम टैब में ही नंबर सेक्शन है और यहाँ टाइम में मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसको किस तरह से हम डालेंगे, इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, इस सेल में जो वैल्यू लेस देन है या इक्वल टू है, इस दफ़ा हम डालेंगे लेस देन। लेफ़्ट की तरफ जो पॉइंट आउट हो रहा है एरो, उसे कहेंगे लेस देन। अब इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ हमारी शर्त ख़त्म हो गई। अगर इस सेल में वैल्यू लेस देन या इक्वल टू है इस सेल के, तो क्या हो, वहाँ पर लिखा है ओके, अदरवाइज़ क्या लिखा है, वार्निंग, ब्रैकेट बंद। अब इसे भी आप पोज करके समझ सकते हैं। मैं इसको एंटर कर देता हूँ और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आया और क्यों आया। यहाँ पर 11 मिनट पहले टीचर पहुँच गया तो ओके यानी टाइम पे आ गया। यहाँ 1 मिनट लेट हो गया तो उसने वार्निंग दे दी। यहाँ पर भी 7 मिनट लेट हो गया तो उसने वार्निंग दे दी। अब एक और मेथड है, यहाँ पर मैंने सेल्स को सिलेक्ट किया था। ओके, कंट्रोल जी करते हैं। तो उसके बाद जो दूसरा हमारा टाइप मेथड होगा वो क्या होगा, इस दफ़ा हम टाइप करेंगे इस टाइम को। तो लिखेंगे इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, इस सेल में वैल्यू अगर छोटी है या बराबर है, लेस देन इट इक्वल टू। इसके बाद अगर हमने टाइम लिखना है या इस तरह के किसी सिनेरियो में हमने काम करना है तो हम क्या लगाएंगे, लेस देन और इक्वल टू के बाद हम लगाएंगे डैश, डबल डैश मैंने यहाँ पर लगा दी, डबल डैश लगाई। उसके बाद मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दूँगा 8 AM। ओके, अब यहाँ पर हमारा जो वो थी शर्त थी वो ख़त्म हो गई। अब अगर ये ट्रू होती है तो सिंपल अब पहले की तरह ओके लिख देंगे। उसके बाद यहाँ अगर ये ट्रू नहीं होता तो वार्निंग लिखेंगे। ओके, अब यहाँ आप दोबारा समझें, इज इक्वल टू इस सेल में अगर वैल्यू छोटी है ये बराबर है डैश, यानी 2 दफ़ा मैंने माइनस डाल दिया, फिर मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में इस दफ़ा 8 AM टाइप कर दिया। अब इसको मैं कर देता हूँ एंटर। आप इसे पोज करके समझ सकते हैं। उसके बाद एंटर किया, आप देखते हैं इस जैसा रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं उसका। तो देखें बिल्कुल उस जैसा रिज़ल्ट आ रहा है। 7 मिनट लेट तो वार्निंग, यहाँ 1 मिनट लेट वार्निंग। ओके, आई होप आपको इसकी समझ में आई होगी। उसके बाद चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग डेली लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है पेशेंट्स की एक आईडी, डमी पेशेंट्स हैं। ओवरऑल ही ये सारा ट्यूटोरियल डमी पीपल पे मुबनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। अब यहाँ इसका क्राइटेरिया क्या है कि पेशेंट्स ने करवाना है कोई भी ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑपरेशन। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि पेशेंट का बीपी जो 120/80, आपको पता होगा नॉर्मल बीपी होता है। तो जिनका बीपी 120/80 होगा वो एलिजिबल होंगे ऑपरेशन के लिए। जिनका हाई होगा उन पे कंट्रोल बीपी वार्निंग शो हो जाएगी। तो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे डिलीट करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल है डेली लाइफ से जुड़ी हुई। तो इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अब इस सेल में वैल्यू अगर बराबर है किसके, अब यहाँ पर भी मैं इसको 120/80 को इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख रहा हूँ। आप कह रहे होंगे कि नंबर्स को क्यों लिखा, लेकिन नंबर्स के साथ आपने देखा होगा ये स्लैश है और इस जैसे कुछ स्पेशल सिंबल्स भी एक्सेल को कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इसको भी इन्वर्टेड कॉमर्स में ही लिखा है मैंने। तो यहाँ पर मेरा क्राइटेरिया पूरा हो गया कि जिनका बीपी 120/80 है वो क्या हो, उनको एलिजिबल शो हो। ओके, अदरवाइज़ उनको कंट्रोल बीपी की एक वार्निंग शो हो जाए या जो भी आपने कहना है। तो इसको भी मैं एंटर करता हूँ, पोज करके समझ सकते हैं। तो यहाँ एलिजिबल आ गया, देखते हैं क्यों आया। यहाँ 120/80 था, एलिजिबल हो गया। वो यहाँ 170/80 था कंट्रोल बीपी, यहाँ 150/80 यानी हाई है तो कंट्रोल बीपी आ गया। तो ये सिनेरियो भी मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब ये अगला जो सिनेरियो है ये वाला, इसे अगर आप समझ जाते हैं तो आप अपना होमवर्क जो मैं आपको इसके बाद बताऊँगा उसे आप कर सकते हैं। तो इसको भी आप ध्यान से समझिएगा, ईजी है और इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर सबसे पहले क्राइटेरिया समझ लेते हैं। वो एम्प्लॉय जिन्होंने 5 लाख या इससे ज़्यादा की सेल की है तो उनकी सैलरी के अंदर 10% इंक्रीज़ कर दो एज अ बोनस, और जिन्होंने कम सेल की है उनको वर्क हार्ड का शो कर दो नोटिफिकेशन। तो ये एक मैंने एम्प्लॉयज़ की ली है, डमी है, अगेन ये सब डमी है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की सेल्स हैं और यहाँ पर नेम है ये, और ये इनकी सेल्स हैं ये वाली जो उन्होंने की हैं। अब इनमें जो 5 लाख या उससे ज़्यादा है ना, तो उनमें से क्या हो, ये उनकी बेसिक सैलरी है एम्प्लॉयज़ की। तो इस सैलरी में
10% बोनस के तौर पे इंक्रीज़ हो जाए या कमीशन के तौर पे जिनकी सेल 5 लाख से ज़्यादा है। तो करके देखते हैं फ़ौरन किस तरह से करेंगे। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें इसमें परसेंटेज में मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और लिखेंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। उसके बाद हम लिखेंगे 5 लाख, 5 जीरो आएंगे इसके अंदर, डाल दिए मैंने। उसके बाद अब वो कह रहा है अगर ये ट्रू हो जाए तो क्या हो। अब यहाँ पर समझने वाली बात है। अब यहाँ पर मैंने कहा जिनकी सेल 5 लाख या उससे ज़्यादा है तो क्या हो, तो मैंने सेलेक्ट किया सैलरी वाला सेल। उसके बाद मैंने इसमें प्लस का साइन डाला कि इसमें इसकी सैलरी में प्लस कर दो सैलरी का ही मल्टीप्लाई साइन, जो एस्टेरिस्क साइन होता है उसको मैंने डाला और यहाँ पर मैंने लिखा 10%। अब मैंने दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। अगर इसमें सेल में वैल्यू 5 लाख या उससे ज़्यादा है तो इस एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर 10% इंक्रीज़ कर दो। कैसे, इस सेल में प्लस कर दो इसी का ही 10%, 10वां हिस्सा। तो क्या होगा, डबल क्लिक करते हैं। सॉरी एक चीज़ हम भूल गए, हमने अदरवाइज़ नहीं डाला कि अदरवाइज़ क्या करना है। अदरवाइज़ उसको वर्क हार्ड शो हो जाए। ओके, अब एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर वर्क हार्ड शो हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 लाख 5 लाख से ज़्यादा था तो उसने 44,000 कर दिया, 40 से, यानी 10% इंक्रीज़ कर दिया। यहाँ वर्क हार्ड आ रहा है दोनों में, क्यों, यहाँ 40,000 है और यहाँ 3 लाख है, यानी 5 लाख से कम। और यहाँ पर 44,000 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर उसने 5 लाख से ज़्यादा सेल की। इधर भी उसने 11 लाख यानी 5 लाख से ज़्यादा सेल की, तो 10% इंक्रीज़ हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इंक्रीज़ करना। आप इसको पोज करके भी फार्मूला को देख सकते हैं। यहाँ पर आप पोज कर लीजिएगा। तो मैंने एंटर किया। वो इसी की बेस पे अब आपका होमवर्क है, मैं आपको समझा देता हूँ जो आपने करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जूम इन करते हैं इसको। ओके, सबसे पहले इसकी ये जो क्राइटेरिया समझते हैं। वो एम्प्लॉयज़ जिन्होंने 5 छुट्टियों से ज़्यादा छुट्टियाँ की हैं तो उनकी हर एक छुट्टी के लिए 50 रुपये उनकी सैलरी में से काटे जाएंगे। इसको मैं ज़रा डिलीट कर देता हूँ क्योंकि आप करेंगे इसको खुद। ओके, अब यहाँ पर एक लिस्ट से समझते हैं। इसे आप पोज कर लीजिएगा और अपने एक्सेल की शीट में इसको कॉपी करके आपने इसको परफॉर्म करना है। ये मैंने डमी एम्प्लॉयज़ लिए हैं और ये उनकी छुट्टियाँ ली हैं जो उन्होंने लिखी हैं, जो उन्होंने की थी। और ये वो छुट्टियाँ हैं जो किसी इदारे ने या जहाँ ये काम करते हैं एम्प्लॉयज़, उन्होंने कहा था कि आप महीने में 5 छुट्टियाँ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन एम्प्लॉयज़ ने कितनी की हैं, ये की हैं। तो इस पर करेंगे कैसे, वो आपने करना है। बिल्कुल इसकी तरह ही है जो एम्प्लॉयज़ की तरह मैंने आपको समझाया है। तो इसको आप करेंगे, करके देखिए अपने एक्सेल पे। इसे पोज करके इसे नोट कीजिए और ये क्राइटेरिया इसे भी आप देखें पोज करके क्या है, और इसको आपने परफॉर्म करना है। आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पाते तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं अगली वीडियो में इसके बारे में बता दूंगा कि इसको कैसे करना है। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल एक्सेल के इफ़ फार्मूले से रिलेटेड समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आप इसको नहीं कर पाते तो मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।